नमस्कार, मेरा नाम सूरज है और आप सभी का हमारे इस गैरेज में स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि हमने ये 28 फीट का रीफर कंटेनर टाटा की इस 12 टायरी चेसिस पर कैसे तैयार किया है। ये कंटेनर हमने एल्युमिनियम वाला कंटेनर तैयार किया है। इससे पहले की वीडियो में जो मैंने कंटेनर आपको दिखाया था उसमें अंदर की तरफ हमने स्टील की फिनिशिंग की थी और बाहर उसमें हमने डिब्बी वाली GI शीट लगा रखी थी। आज का जो कंटेनर मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ ये एल्युमिनियम वाला कंटेनर है। इसमें अंदर और बाहर दोनों तरफ हमने एल्युमिनियम की फिनिशिंग की है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं हम इसके प्लेटफॉर्म से। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमने इसका प्लेटफॉर्म इन घोड़ियों पर तैयार किया है और इन घोड़ियों को लगाने से पहले हमने इस चेसिस पर ये 6 mm की मेटल की प्लेट लगाई है। ये प्लेट हमने इसलिए लगाई है ताकि इन घोड़ियों से इस चेसिस पर किसी भी तरीके का कोई डेंट ना आए। अगर हम बात करें इन घोड़ियों के मटेरियल की तो इन्हें हमने 10 mm की प्लेट से तैयार किया है। घोड़ियाँ लग जाने के बाद बारी आती है चैनल लगाने की। तो इस कंटेनर की लंबाई के हिसाब से हमने इसमें टोटल 13 चैनल लगाए हैं और सारे चैनल हमने 4 इंची 2 सूत के लगाए हैं, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। चैनल लग जाने के बाद बारी आती है इन चैनलों के बीच में भराव करने की। तो टोटल हमने 5 कॉलम में इन चैनलों के बीच में इन एंगलों से भराव किया है। ये भराव इसलिए किया जाता है ताकि ये शीट लगाने के लिए एक बेस तैयार हो जाए। तो जो शीट आप इसमें ये लगी हुई देख रहे हैं ये हमने इसमें 18 गेज की GP शीट लगा रखी है। नॉर्मली तो प्लेटफॉर्म में हमेशा 20 गेज की ही GP शीट लगाई जाती है, पर कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमने इसमें 18 गेज की GP शीट लगाई है। ये तो मैंने बताया आपको इसके प्लेटफॉर्म के बारे में। चलिए अब मैं आपको इसके साइड व्यू के बारे में जानकारी देता हूँ। ये गाड़ी हमने महादेव कोल्ड चेन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए तैयार की है। इस कंटेनर के जितने भी पिलर हैं वो सभी हमने 12 गेज की GP शीट से तैयार किए हैं। चाहे वो ये नीचे वाला पिलर हो या ऊपर वाला पिलर हो या आगे और पीछे जो ये वर्टिकली लगे हैं, ये सारे पिलर हमने 12 गेज की शीट से तैयार किए हैं। हाँ, लेकिन अगर हम बात करें इस बीच के पिलर की तो इसे हमने 14 गेज की शीट से तैयार किया है। और जो बाहर आपको ये शीट दिख रही हैं ये सारी हमने 18 गेज की एल्युमिनियम की शीट लगा रखी हैं। और इनके ऊपर जो आपको ये रिवेट दिख रही हैं ये सारी हमने 44 के एंगलों पर लगाई हैं। इस कंटेनर की खासियत के बारे में अगर मैं बताऊं तो इसमें हमने एक ट्रे तैयार की है जिसकी सहायता से इसमें जितना भी एक्सेस वाटर इकट्ठा होता है उसे बहुत ही आसानी से बाहर निकाला जा सकता है। चलिए मैं आपको वो वॉल्व दिखाता हूँ, उसमें लगा वो ट्रे दिखाता हूँ जहाँ से पानी को बहुत ही आसानी से बाहर निकाल लिया जाता है। ये रहा वो वॉल्व जिसे कुछ इस तरीके से घुमाकर पानी को बहुत ही आसानी से बाहर निकाला जा सकता है। फिर आप ये देख सकते हैं हमने अगले टायर के पीछे ये सेफ्टी जाल तैयार किया है। इसी तरीके का एक सेफ्टी जाल हमने ड्राइवर साइड भी तैयार किया है। और इस कंटेनर के साथ हमने टोटल 4 मड गार्ड तैयार किए हैं, जिसमें से 2 हमने कंडक्टर साइड लगा रखे हैं और 2 हमने ड्राइवर साइड लगाए हैं। इन मड गार्ड्स के साथ हमने ये चैन भी लगा रखी है। फिर आप नीचे की तरफ देख सकते हैं हमने ये पार्किंग लाइट्स भी लगा रखी हैं। टोटली ये LED का सारा काम किया गया है। इस तरीके की कुछ LED लाइट्स आपको नीचे वाले पिलर के साथ लगी हुई नज़र आएंगी। आप देख सकते हैं कैबिन के साथ हमने ये सीढ़ी तैयार की है ताकि AC यूनिट में अगर किसी भी तरीके का कोई रिपेयरिंग या मेंटेनेंस का काम हो तो इलेक्ट्रीशियन बहुत ही आसानी से इसकी सहायता से कैबिन पर चढ़ सके। चलिए अब मैं आपको ले चलता हूँ इस कंटेनर के रियर व्यू की तरफ और दिखाता हूँ कि किस तरीके से हमने काम किया है। तो पीछे से ये कंटेनर कुछ इस तरीके का दिखाई देता है, जिसमें सबसे पहले आप देख सकते हैं हमने इस कंटेनर में चढ़ने और उतरने के लिए ये स्लाइडिंग वाली सीढ़ी तैयार की है। और फिर जो बम्पर आप इसका देख रहे हैं ये हमने बहुत ही हैवी बम्पर तैयार किया है। 50 के एंगलों से हमने ये बम्पर तैयार किया है और इस बम्पर को बनाते समय हमने इन पार्किंग सेंसर का भी ध्यान रखा है।
बहुत ही शानदार ये बम्पर हमने, बहुत ही खूबसूरत बम्पर हमने ये तैयार किया है। अब अगर हम बात करें इस कंटेनर के दरवाजे की, तो इस गेट के सभी पिलर हमने 14 गेज की जीपी शीट से तैयार किए हैं। और जो बाहर आपको ये शीट दिख रही है, ये हमने 20 गेज की जीपी शीट लगा रखी है। और जितने भी दरवाजे के आपको इसमें कब्जे दिख रहे हैं, ये सभी कब्जे हमने 10 mm की प्लेट से तैयार किए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, बहुत ही हैवी बोल्ट से ये काम किया गया है। और जो आपको ये हैंडल की रॉड दिख रही है, ये हमने 25 mm की फुली डेंस रॉड लगाई है। हॉलो पाइप हम लोग नहीं लगाते। टेम्परेचर के लिए हमने इसमें 3 तरीके की रबड़ लगाई हैं। पहली रबड़ तो आप ये बाहर से देख सकते हैं पूरे दरवाजे के साथ। बाकी अंदर की 2 रबड़ मैं आपको इसका गेट खोल के दिखाता हूँ। तो दरवाज़ा खुलने के बाद कुछ इस तरीके का दिखाई देता है, जिसमें पहली मैंने आपको ये रबड़ बाहर से दिखाई थी। इसे हमने स्क्रू के हेल्प से कुछ इस तरीके से गेट के साथ जोड़ रखा है। दूसरी हमने ये पी रबड़ लगा रखी है। और तीसरी ये स्पंज रबड़ हमने पूरे दरवाजे के कब्जे के साथ लगा रखी है। तो 3 रबड़ लगने के बाद इसके टेम्परेचर के लीक होने की संभावना पूरी तरीके से समाप्त हो जाती है। चलिए अब मैं आपको इस कंटेनर के अंदर की तरफ ले चलता हूँ। तो अंदर से ये कंटेनर कुछ इस तरीके का दिखाई देता है, जिसमें सबसे पहले आप देख सकते हैं ऊपर हमने प्लांट के लिए ये विंडो कटआउट तैयार किया है। हवा संघ का इसमें प्लांट लगना है, तो उसी हिसाब से हमने ये कटआउट तैयार किया है। बात करें अगर हम इनर वॉल्स की, तो ये सारी हमने दीवारें सेंचुरी कंपनी की पलाइयों से तैयार की है। इन पलाइयों के ऊपर हमने 18 गेज की एल्युमिनियम की शीट पेस्ट कर रखी है। और हर पलाई के लग जाने के बाद हमने कुछ इस तरीके के यू सेंक्शंस हर जोड़ पर लगाए हैं, ताकि हर जोड़ को अच्छी तरीके से डिफ़ाइन किया जा सके। चलिए अब हम बात कर लेते हैं इसके फ़र्श की। तो इसके फ़र्श में हमने हिंडाल्को कंपनी का ये हैवी वाला फ्लोर लगाया है। टोटल हमने ये 11 पीसीज में लगाया है। और इस फर्श के नीचे हमने 12 mm की सेंचुरी कंपनी की पलाई लगाई है। नॉर्मली तो हम हमेशा मैग्नस कंपनी की शटरिंग वाली पलाई फर्श में लगाते हैं, पर कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमने इसमें 12 mm की सेंचुरी कंपनी की पलाई लगाई है। और उस पलाई के नीचे हमने 4 इंची के लकड़ी के बत्ते लगाए हैं। तो कुछ इस तरीके से हमने इसका फर्श तैयार किया है। आइए मैं आपको इस कंटेनर की फ्रंट वॉल की तरफ ले चलता हूँ। फ्रंट वॉल पे आप देख सकते हैं हमने कुछ इस तरीके के सी चैनल लगाए हैं। ये चैनल हमने इसलिए लगाए हैं ताकि जो क्रेट है वो सीधी आकर फ्रंट वॉल से ना टकराए, यहीं पर आकर क्रेटें रुक जाए। ये सी चैनल्स एयर सर्कुलेशन में भी काम आते हैं। फिर जिस ट्रे की बात मैं आपसे बाहर कर रहा था, चलिए मैं आपको वो ट्रे भी दिखाता हूँ। ये रही वो ट्रे जिसकी हेल्प से इसमें जितना भी एक्सेस वाटर इकट्ठा होता है उसे बहुत ही आसानी से बाहर निकाला जाता है। जिस तरीके के सी चैनल मैंने आपको फ्रंट वॉल में दिखाए थे, उसी तरीके के सेम सी चैनल हमने दरवाजे में अंदर की तरफ भी लगा रखे हैं, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो हमारे इस YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं इस YouTube चैनल पर डालता रहता हूँ। तो वीडियो को अब मैं यहीं अंत करता हूँ। नमस्कार।